नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 11 शंकु परिच्छेद यानी कोनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.3 के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन 1 to 4 एनसीईआरटी बुक 11th क्लास पर आधारित है ये। इसमें देखिए शंकु परिच्छेदन में इसमें 11.3 में दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स पर आधारित प्रश्न है। दीर्घवृत्त देखिए होता क्या है, किसी तल में दीर्घवृत्त उस बिंदु का बिंदु पथ है जो किसी तल में इस प्रकार गति करता है कि तल में दो स्थिर बिंदुओं से इसकी दूरियों का योग अचल रहता है। यानी ये कोई बिंदु है, ये इस प्रकार गति करता है कि तल में अगर दो बिंदु स्थिर हों तो उनसे दूरियों का योग जो होगा इस बिंदु का वो कांस्टेंट के बराबर होता है। और इन स्थिर बिंदुओं को उस दीर्घवृत्त की नाभि कहा जाता है, यानी कि F1 और F2 जो नाभियाँ कहलाती हैं। यानी ये PF1 + PF2 = कांस्टेंट है और F1 और F2 इसकी नाभि कहलाती हैं। दीर्घवृत्त के दो रूप होते हैं हमारे पास मानक रूप। पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जैसे ये दिया हुआ है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण x² / a² + y² / b² = 1। ये क्षैतिज दीर्घवृत्त कहलाता है। जैसे ये है तो x² / a² + y² / b² = 1। ये जब होता है क्षैतिज दीर्घवृत्त जब a की वैल्यू b से बड़ी हो, यानी कि a > b हो, तब दीर्घवृत्त क्षैतिज डायरेक्शन हो, यानी कि x के अनुदिश कहलाता है। ये दीर्घवृत्त के इसमें केंद्र जो होता है, केंद्र जो हमारे पास फोकस दूरी होती हैं, यानी ये नाभियाँ होती हैं। दीर्घवृत्त का केंद्र जो होता है, दीर्घवृत्त के नाभियों को मिलाने वाली रेखा का जो मध्य बिंदु कहलाता है वो दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। और यहाँ पर देखिए अगर अक्षों पर लेते हैं हम और दीर्घवृत्त की नाभियाँ दी हुई हैं तो जो हमारे पास मध्य बिंदु होता है, जो यानी कि मूल बिंदु होता है, वो केंद्र कहलाता है। दीर्घाक्ष की जो उसके बाद देखिए दीर्घाक्ष और लघु अक्ष होते हैं। जैसे हमारे पास ये क्षैतिज लाइन है, क्षैतिज लाइन जो नाभियों से होकर जाती है उस पर जो अंतिम बिंदु होते हैं, अंत्य बिंदु कहलाते हैं ए और बी। तो इनके मूल मध्य बिंदु से होकर जो हमारे पास अंत्य बिंदु होते हैं, दीर्घवृत्त की नाभियों से होकर जाने वाला रेखाखंड है जिसका अंत्य बिंदु दीर्घवृत्त पर है, दीर्घाक्ष कहलाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है दीर्घाक्ष कहलाएगी। इसका मतलब ये है एक के निर्देशांक -a/0 हों और दूसरी वैल्यू जो है +a0 हों, और इसी तरह से यहाँ पर 0/b और इस पर 0/-b के निर्देशांक होंगे, तो दीर्घाक्ष कहलाएगा 2a अगर x के अनुदिश से, और लघुअक्ष कहलाएगा जो दीर्घाक्ष के लंबवत होता है और मूल बिंदु से होकर जाता है, यानी केंद्र से होकर जाता है, लघुअक्ष कहलाता है 2b। इसके शीर्ष की वैल्यू जो अभी मैंने बताई थी, जो दीर्घाक्ष पर होते हैं, यानी कि +-a/0 इसका शीर्ष होते हैं। उसके बाद ये होता है केंद्र जो होता है 0,0 कहलाता है, अभी बताया था मैंने। इसकी नाभियाँ +-ae/0, नाभियों के बीच की दूरी 2ae के बराबर होती है। केंद्रक उत्केंद्रता अभी मैंने बताया था ई की वैल्यू जो है यहाँ पर c/a, जहाँ पर c जो वैल्यू होती है ae, यानी ये नाभियों के केंद्र से दूरी के बराबर होती है। c की वैल्यू =ae के बराबर, केंद्र की नाभि से दूरी। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालने का सूत्र होता है या तो b² = a² - c² से निकाल सकते हैं, या c की वैल्यू अगर यहाँ पर रख देते हैं तो b² = a² × 1 - c², ये भी सूत्र लगा सकते हैं। या e की वैल्यू सीधे इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं, √a² - b² अपॉन a, या इससे नहीं निकालना चाहते हैं तो और सरल कर सकते हैं इसे, √1 - b² अपॉन a²। कोई सा भी सूत्र अप्लाई कर सकते हैं, इससे हमारे पास उत्केंद्रता वैल्यू आएगी दीर्घवृत्त की। और e का मान जो हमेशा 1 से कम होता है दीर्घवृत्त में। दीर्घाक्ष का समीकरण जो y = 0 और लघुअक्ष का x = 0। नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b² अपॉन a के बराबर होती है। और नियता का समीकरण जो होते हैं, जो शीर्षों से दूरी पर होते हैं, x = +-a/e, और नियताओं के बीच की दूरी 2a/e के बराबर होती है। ये हमारे पास x के अनुदिश है, यदि दीर्घवृत्त कहलाता है। ये इनकी कंडीशन है सारी, इनको अच्छे से पढ़ना, इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं इनमें। उसकी तरह से जैसे हमारे पास x की अनुदिश है, उसी तरह से ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त कहलाता है, मानक रूप x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1 के बराबर। ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा।
यदि यहाँ पर जब ये कंडीशन जब आती है जब ए की वैल्यू बी से छोटी हो, यानी कि बी का मान बड़ा हो ए का मान छोटा हो, तो इसको ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त कहते हैं। इसमें भी यही कंडीशन है, दीर्घाक्ष, लघुअक्ष, संयुग्मी अक्ष। इसका केंद्र भी 0 0 के बराबर होगा। शीर्ष जो है वाई अक्ष के निर्देश होंगे, यानी कि 0 प्लस माइनस बी। नाभियों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस बी ई हो जाएंगे। सूत्र से अगर निकालते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर का सूत्र होता है, उत्केंद्रता निकालने के लिए होता है, या ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। दीर्घाक्ष की वैल्यू 2b, लघु अक्ष की वैल्यू 2a, यानी चेंज होता है, चेंज हो जाते हैं इसमें, ए की जगह बी हो जाता है और बी की जगह ए हो जाता है। दीर्घाक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0 और लघु अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0। नाभिलंब जीवा की लंबाई 2a स्क्वायर अपॉन बी, उत्केंद्रता e इज इक्वल टू सी अपॉन बी या अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी के बराबर। नाभियों के बीच की दूरी इज इक्वल टू 2b अपॉन 2be 2b। नाभियों के बीच की दूरी 2be और नेताओं के बीच की दूरी 2be। नाभियों के बीच की दूरी होती है, देखिए इसमें नेताओं के बीच की दूरी 2be के बराबर होती है और नाभियों के बीच की दूरी 2be और नेताओं के बीच की दूरी होती है 2b अपॉन ई। 2b अपॉन ई नेताओं के बीच की दूरी होती है 2b अपॉन ई, ये नेताओं के बीच की दूरी होती है। और नेता का समीकरण होता है y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, ये होता है। इसमें देखिए हमारे पास जो पर्वत दीर्घवृत्त के समीकरण होता है, यदि दीर्घवृत्त पर कोई स्थित बिंदु P हो, नाभि S हो, उत्केंद्रता E हो, तब बिंदु P से संगत नेता पर डाला गया लंब PM हो, तब SP इक्वल टू इंटू PM ये बराबर होता है। इस परिभाषा कहलाती है, एक दीर्घवृत्त की परिभाषा है ये भी, या SP अपॉन PM इज इक्वल टू ई के बराबर होता है। उसके बाद देखिए इन पर आधारित, इन सूत्रों पर आधारित दो तरीके के कंडीशन है हमारे पास, इन पर आधारित सवाल हैं। 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है दीर्घवृत्त दिया हुआ है, इनके नाभियों के शीर्ष के निर्देशांक, नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घाक्ष और लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता, नाभिलंब की लंबाई ये ज्ञात करनी है इसमें। इसका आंसर में अगर निकालना हमें तो पहले तो x स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, इसकी तुलना x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से करने पर ए स्क्वायर जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 36, या a इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16, या b की वैल्यू प्लस माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर a इज ग्रेटर देन b के बराबर हो गया, यानी कि a b से बड़ा है। देखिए इसमें हमारे पास a b से बड़ा है, तो पहली कंडीशन होगी, यानी क्षैतिज डायरेक्शन होगी इसकी, क्षैतिज कंडीशन है, a b से बड़ा है तो क्षैतिज कंडीशन है। इसमें दीर्घाक्ष, दीर्घवृत्त के शीर्ष प्लस माइनस ए व 0, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 6 व 0, ये तो शीर्ष हो गए। नाभियाँ इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस ए ई व 0। ए ई व 0 के लिए उत्केंद्रता निकालते हैं पहले। देखिए उत्केंद्रता निकालने के लिए ई की वैल्यू का सूत्र होता है, ये पहली कंडीशन में 20 ई की वैल्यू अंडर रूट, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, उत्केंद्रता ई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कई सारे सूत्र बताए थे इसी पर आधारित। इसमें सीधे सीधे मान डाल सकते हैं हम, 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 16 अपॉन 36, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 20 अपॉन 36, या अंडर रूट 5 अपॉन 9, या ई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5 अपॉन 3। ये उत्केंद्रता हो गई हमारे पास, इसकी वैल्यू भी निकालनी थी हमें।
और यहाँ पर नाभिक की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस ए ई व जीरो, ए ई व जीरो, ए ई का मान डाल देंगे, प्लस माइनस ए की वैल्यू है 6 और ई की वैल्यू √5/3 व जीरो, यानी कि प्लस माइनस 2√5 और जीरो। ये नाभियाँ हो गई। दीर्घाक्ष की लंबाई 2a यानी कि 2 × 6 = 12। लघु अक्ष की लंबाई 2b = 2 × 4 = 8। नाभिलंब की लंबाई 2b² या 2 × 16/2। ए की वैल्यू है 6 यहाँ पर /6, 2 3 यानी 16/3। ये आंसर होंगे इसके।